नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रयागराज में जनरेटर में बाल फंसने का मामला, होश में आई गुंजा अब तो बोली, लगा पीछे से कोई तेजी से खींच रहा है, फिर कुछ याद नहीं। डीजे की धुन पर डांस करते वक्त जनरेटर के पंखे में बाल फंसने से हादसे का शिकार हुई हाई स्कूल की छात्रा गुंजा को 12 घंटे बाद मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे होश आया। सबसे पहले उसने अपनी मां को याद किया। इस पर मां मंजू देवी भागती दौड़ती आईसीयू में गईं और बेटी को जख्मी हालत में देखकर बिलख पड़ी। अस्पताल के चिकित्सक के मुताबिक गुंजा अब खतरे से बाहर है। उधर पैसों के अभाव में उसके सिर का सीटी स्कैन नहीं हो पाया। सोमवार की सुबह गुंजा के बाल चमड़ी समेत उखड़ गए थे। ऑपरेशन के दौरान उसके सिर में 700 टाके लगे थे। हादसे का शिकार होने के तकरीबन 12 घंटे बाद मंगलवार की सुबह 10 बजे गुंजा होश में आई और सभी को पहचान रही है और थोड़ा बहुत बात भी कर ले रही है। उसने बताया कि चचेरे भाई के घर से जा रहे निशान में वो अभी गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ डीजे पर डांस कर रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ी तेजी से उसके बाल पीछे से पकड़ के खींचे हों। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। होश आया तो उसने अपने आप को इस हालत में अस्पताल में पाया। फिलहाल चिकित्सकों ने उसे ज़्यादा बोलने से मना किया है। हादसे में गुंजा के बाल चमड़ी समेत उखड़ गए थे। खून से लथपथ गुंजा को गंभीर हालत में परिजनों ने हनुमानगंज के बीकापुर गांव स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लाल रत्नागर और डॉक्टर अंजलि ने उसकी जान बचाई। ऑपरेशन के दौरान गुंजा के सिर में 700 अधिक टाके लगे हैं। मंगलवार को गुंजा के सिर का सीटी स्कैन होना था, लेकिन पैसे का इंतजाम न हो पाने के कारण नहीं हो सका। परिजन दिन भर पैसे के इंतजाम में लगे रहे। जनरेटर के पंखे में बाल फंसने के कारण हाई स्कूल की छात्रा गुंजा के सिर के बाल के अलावा माथे और गर्दन के कुछ हिस्से की भी खाल उखड़ गई है। आँख की बरौनी तक की खाल उखड़ गई है। गुंजा का ऑपरेशन करने वाली चिकित्सक डॉक्टर लाल रत्नागर डॉक्टर अंजलि ने बताया कि खून से लथपथ चमड़ी समेत बाल उखड़े देख कुछ देर के लिए वो भी ठिठक गए थे। बताया कि उन्होंने पहला ऐसा केस देखा। उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने में अभी 1 सप्ताह का समय लग सकता है। डॉक्टर रत्नागर का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती किशोरी की सिर की खाल को फिर से जुड़ने की है। ये सब 5 से 6 महीने बाद ही पता चल सकेगा। इसके साथ ही बीच में संक्रमण फैलने का भी खतरा है। घाव के सूखने के बाद भी सिर पर बाल नहीं आते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। सैदाबाद के ढोकरी गांव की जालिमपुर मजरा निवासी 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी चंदा का विवाह हो चुका है। दूसरी बेटी पुष्पा का विवाह इसी महीने की 28 तारीख को होना है। पुष्पा के बाद बेटे विशाल और कलेक्टर हैं। सबसे छोटी गुंजा है। घर में खुशियों का माहौल था। परिवार के लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी सोमवार की सुबह घटना से परिजनों पर मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ा। हाई स्कूल की छात्रा गुंजा के घर की आर्थिक हालात बेहद खराब है। पिता रामफल रोजाना मजदूरी करने जाते हैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। रामफल के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो बेटी का बड़े अस्पताल में उपचार करा सके। मंगलवार को डॉक्टर ने बिटिया गुंजा के सिर का सीटी स्कैन कराने के लिए कहा था, लेकिन पैसे का इंतजाम न होने के कारण नहीं हो पाया। रामफल ने बताया कि बेटे विशाल और कलेक्टर को कर्ज मांगने के लिए रिश्तेदारों के पास भेजा है। पैसा आ जाए तो बिटिया का सीटी स्कैन कराया जाए। रामफल ने बताया उसका आयुष्मान कार्ड बना है। साथ ही सफेद कार्ड से सरकारी कोटे की दुकान से राशन भी मिल जाता है। गुंजा के उपचार के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। हाल की बिटिया के उपचार में गामा चिकित्सा संस्थान भी उसकी मदद कर रहा है। संचालक डॉक्टर SN यादव का कहना है कि पैसे में अभाव में गुंजा का उपचार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सीटी स्कैन की सुविधा हमारे अस्पताल में नहीं है। गुंजा की बड़ी बहन पुष्पा के होने वाले ससुराली भी परिजनों की मदद को आगे आए हैं। पुष्पा का विवाह दोनोपुर में तय हुआ है। 28 मई की उसकी बारात आनी है। पुष्पा के होने वाले ससुरालियों को घटना की जानकारी मिली तो वो भी मदद के लिए आगे आ गए। गुंजा के पिता रामफल से बोले कि आप लोग शादी की बिल्कुल चिंता ना करें, पहले बेटी का इलाज कराएं। न्यूज 9 भारत के लिए समुंदर पांडे की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।